दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफ&ओ ट्रेडिंग पर जो इनकम आपकी होती है उस पर आपको किस तरीके से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और मैं आपको साथ ही साथ टिप्स भी बताऊंगा किस तरीके से आप ये वाला टैक्स बचा सकते हो। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग में आपको दो टाइप के टैक्स देना पड़ता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो आप तभी पे कर देते हो जब आप ट्रेड लेते हो, जैसे कि जीएसटी आपने पे किया, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब आप तभी पे कर देते हो जैसे ही आप ट्रेड लेते हो। बाय शेयर आपने खरीदा बेचा तभी आप ये पे कर देते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब आप एफ&ओ ट्रेडिंग में पैसा बनाते हो, पैसा कमाते हो, तो उस पर किस तरीके की आपकी इनकम टैक्स की देनदारी आती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों एफ&ओ से जो भी आपकी इनकम होती है उसे बिजनेस इनकम माना जाता है, और बिजनेस इनकम कमाने के लिए जो जो खर्चे आप करते हो वो सारे खर्चों का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब एफ&ओ ट्रेडिंग करने के लिए आप कौन कौन से खर्चे कर सकते हो। मान लो एफ&ओ ट्रेडिंग करने के लिए आपने एक ऑफिस लेके रखा हुआ है, जिस ऑफिस में बैठ के आप एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो, वो ऑफिस का रेंट आप पे करते हो तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ पर टेलीफोन का बिल आपको पे कर रहे हो आप, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इंटरनेट के चार्जेस आप क्लेम कर सकते हो। वो जो ऑफिस है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आता होगा, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में ऑफिस में आपने एक ऑफिस बॉय रखा हुआ है जिसे आप सैलरी देते हो, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। वहाँ पे ऑफिस में स्वीपर है, उसका डिडक्शन आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके बाद में जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड में आप ब्रोकरेज वगैरह पे करते हो, एसटीटी है ना, टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ये सारी चीज़ें पे करते हो, तो इसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर के चार्जेस, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीज़ों के खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं, इसीलिए ये सारे डिडक्शन आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी इनकम होगी वो इनकम में से ये सारे खर्चे आप माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगी। आपकी इनकम कम आ जाएंगी तो फिर आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। दोस्तों मान लो आपने एफ&ओ ट्रेडिंग से 10 लाख रुपए कमाए, और एफ&ओ ट्रेडिंग में जो आपका लॉस हुआ वो 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो 10 लाख में से 3 लाख अगर आप माइनस करें तो बचता कितना है, 7 लाख। तो ये 7 लाख का आपका नेट प्रॉफिट है। अब ये 7 लाख का जो आपका नेट प्रॉफिट है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि मैंने आपको खर्चे बताया अभी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस बॉय, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है वो सारे खर्चे मिला के मान लो आपके 2 लाख रुपए हैं, तो 7 लाख में से 2 लाख अगर गए तो बचता है 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम हुई। ये 5 लाख रुपए की अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने जो कमाया था एक्चुअल में 10 लाख रुपए एफ&ओ से, वो 10 लाख रुपए पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसमें से सारे चीज़ें माइनस होने के बाद में जो बचता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों ये एफ&ओ वाली इनकम के लिए आपको अलग से कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो आप नॉर्मली आईटीआर फाइल करते हो वही वाला आईटीआर आपको फाइल करना है। उसी आईटीआर में इस इनकम को भी आपको ऐड कर देना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इस हेड में ये इनकम आती है, वहां पर ही आपको ये ऐड कर देना है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि एफ&ओ पर जो आप इनकम करते हो उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। जो भी स्लैब रेट में आप आते हो उसके हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी आएंगी। अब ये स्लैब रेट न्यू स्लैब रेट भी हो सकता है और ओल्ड स्लैब रेट भी हो सकता है। जब आप रिटर्न फाइल करते हो उस वक्त आपको स्लैब रेट सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको न्यू रिजाइम में रिटर्न फाइल करना है या फिर ओल्ड रिजाइम में रिटर्न फाइल करना है। तो उस वक्त जो आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी आएंगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप रिटर्न फाइल करते वक्त ये स्लैब रेट आप सिलेक्ट करोगे, ये टैक्स रिजाइम आप सिलेक्ट करोगे, ओल्ड टैक्स रिजाइम या फिर न्यू टैक्स रिजाइम, तो बहुत ही सोच समझ कर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार आप वहाँ पर जो भी सिलेक्ट कर लोगे उसी को आपको मेंटेन रखना है लाइफ टाइम तक उसी हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आगे भी। अगर आपने ओल्ड रिजाइम सिलेक्ट कर लिया तो ओल्ड रिजाइम से ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आगे भी। न्यू सिलेक्ट कर लिया न्यू रिजाइम तो न्यू रिजाइम से ही आपको आगे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। ये जो हो गया है एफ&ओ में जो इनकम करते हैं उनके लिए तो ये रहेगा ही रहेगा। हाँ, जो सैलराइड पर्सन है उनके लिए जरूर छूट है। सैलराइड पर्सन कभी भी अपना जो टैक्स रिजाइम है उसको चेंज कर सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं। सिर्फ सैलराइड पर्सन को ये छूट है, बट उसमें कंडीशन ये है कि उनकी जो इनकम है सिर्फ और सिर्फ सैलरी से ही होने वाली है, सैलरी से ही होनी चाहिए। उसके अलावा कोई अदर इनकम उनकी नहीं होनी चाहिए, तभी वो ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट यहाँ पर तो हम एफ&ओ इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी का, अगर आपकी सैलरी वाली भी इनकम है और एफ&ओ वाली भी इनकम है, तब तो आपके पास में ऑप्शन एक ही रहेगा कि एक ही आपको टैक्स रिजाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी से आपको हमेशा लाइफ टाइम तक रिटर्न फाइल करते रहना पड़ेगा। अगर आपको अलग अलग करना है, मान लो आप सैलराइड पर्सन हो और टैक्स रिजाइम आपका कन्फ्यूजन है, कभी आप ओल्ड में जाना चाहते हो, न्यू में जाना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करिए,
आप अपनी सैलरी की इनकम जो है वैसे ही रहने दीजिए, उसमें आप कभी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम। और एफएनओ में जो आप ट्रेडिंग करते हो वो आप खुद के नाम पर मत करिए, फैमिली मेंबर के नाम पर करिए। दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम से रिटर्न फाइल करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजाइम से रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों इंटरनेट पर आपको टैक्स प्लानर मिल जाएगा, इंटरनेट पर आप जाओगे वहाँ पे आपको कई सारे टैक्स प्लानर मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के ये चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजाइम बेनिफिशियल रहेगा या फिर न्यू टैक्स रिजाइम बेनिफिशियल रहेगा। उसके हिसाब से आप अपना टैक्स रिजाइम सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मान लो आपको एफएनओ में कोई इनकम नहीं हुई बल्कि लॉस हो गया, तो ये जो लॉस आपका होता है इस लॉस को आप अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो। अगले 8 सालों तक आपके पास में ये ऑप्शन रहता है कि इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओ। फिर आगे मान लो जब आपको कभी भी इनकम अगर होंगी तो उस इनकम में से आप इस लॉस को माइनस कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम आपकी कम हो जाएगी, तो आपके ऊपर टैक्स की कम देनदारी कम आएंगी। तो इस तरीके से आप टैक्स वगैरह सेव कर सकते हो। दोस्तों आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको आईटीआर हर साल फाइल करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में तो लॉस हो गया, मुझे टैक्स तो पे करना नहीं है, तो फिर मैं क्यों आईटीआर फाइल करूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको तब भी आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा हर साल आईटीआर फाइल करना। मान लो इस पर्टिकुलर ईयर में आपकी जो इनकम हुई एफएनओ से वो 2 लाख रुपए की एफएनओ से इनकम हुई, और एफएनओ में जो आपका लॉस हुआ इस साल वो 5 लाख रुपए का हुआ। दैट मीन्स नेट आपका लॉस कितना हुआ, 3 लाख रुपए का आपका नेट लॉस हुआ। आपने आईटीआर फाइल करा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता दिया आपने कि मेरा इस पर्टिकुलर ईयर में 3 लाख रुपए का नेट लॉस है। अब आगे जाके मान लो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आपकी 5 लाख रुपए की एफएनओ से इनकम हुई और 2 लाख रुपए का एफएनओ में आपका लॉस हुआ। अब आपका नेट जो प्रॉफिट है एफएनओ में वो कितना है, 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है आपका एफएनओ में। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास में ऑप्शन है कि पिछले साल जो आपका लॉस हुआ था 3 लाख रुपए का नेट लॉस, उस लॉस को इस प्रॉफिट में से आप माइनस कर सकते हो। उस लॉस को जब आप इस प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो ये प्रॉफिट कितना बचेगा, 0 बचेगा। दैट मीन्स आपकी इनकम कितनी हुई, 0 हुई। तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया होता लास्ट ईयर और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने नहीं बताया होता कि मेरा 3 लाख का लॉस हुआ है लास्ट ईयर, तो इस साल आपकी जो ये इनकम हुई है नेट 3 लाख रुपए की, इस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता था। तो दोस्तों इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो। अगर आप हर साल आईटीआर फाइल करोगे तो इस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एफएनओ पर जो आप इनकम करते हो उसके ऊपर आपकी टैक्स की देनदारी किस तरीके से आती है और किस तरीके से आप टैक्स भी बचा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।